तो हे गाइज प्लीज फील इट इजी, मिस्टर लिंग का एपिसोड 11 होने वाला है और जिस किसी ने अभी तक 6 से लेकर 10 तक एपिसोड नहीं देखा तो ऑलरेडी मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से वीडियो को चेकआउट कर लेना। और गाइज मैं कल इसका एपिसोड 1 भी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तो गाइज अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है गाइज जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे मिस्टर लिंग होते हैं वो मॉर्निंग के टाइम में उठ जाते हैं, फिर वो शावर लेने जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद एनसी भी उठ जाती है जहाँ पे उसने कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं और उसके कपड़े फर्श पे होते हैं, तो वो कपड़े फर्श से लेने जाती है। और जैसे ही आती है उससे पहले मिस्टर लिंग आने वाले होते हैं तो वो सोने का नाटक करती है और अपने कपड़े जो होते हैं वो बेड के नीचे छुपा देती है। तो मिस्टर लिंग आते हैं वहाँ पे और बोलते हैं कि आपने कपड़े बिस्तर के नीचे क्यों छुपा रखे, क्या आप मेरा इंतजार कर रही थी ताकि मैं आपको पहनाऊँ। जहाँ पे एनसी बोलती है कि नहीं मैं इसे पहन सकती हूँ। तो वहीं पे थोड़ी देर में देखते हैं जहाँ पे मिस्टर लिंग होते हैं वो नीचे जाते हैं और मैनेजर बोलता है कि आपसे कोई मिलने आया। तो तभी मिस्टर लिंग देखते हैं तो वो अनसेक होता है और अनसेक उनसे पूछता है कि एनसी कहाँ है, जहाँ पे वो बोलता है कि वो बदल रही है। तो अनसेक उससे मिलने जाते हैं तो मिस्टर लिंग उसका हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कि मैंने आपको कहा ना वो बदल रही है, आप नहीं जा सकते। जहाँ पे अनसेक बोलते हैं अगर आपने उसका साथ कुछ भी गलत किया तो इसका नतीजा आपको भुगतना होगा। जहाँ पे मिस्टर लिंग बोलते हैं कि वो मेरी है, उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। जहाँ पे अनसेक बोलते हैं कि वो आपकी, वो उससे पहले मेरी सिस्टर है। जहाँ पे हम देखते हैं जो एनसी जो होती है वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे अनसेक बोलते हैं कि आप ठीक तो है ना, तो एनसी कहती है हाँ। तो जहाँ पे अनसेक बोलते हैं कि मैं आपको कल से ढूंढ रहा और कॉल करने का भी ट्राई किया लेकिन आपने कॉल भी रिसीव नहीं किया, आपने तो लगभग मुझे डरा ही दिया था, वैसे आपका इसने फायदा तो नहीं उठाया ना। जहाँ पे एनसी कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर अनसेक उसको लेके जा रहे होते तो उससे पहले मिस्टर लिंग भी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो फिर एनसी बोलती है कि मैं खुद चल सकती हूँ, तुम दोनों मेरा हाथ छोड़ो। फिर वो बाहर जाती है और मिस्टर लिंग की जो कार होती है उसके अंदर बैठ जाती है और फिर मिस्टर लिंग भी बैठते हैं। तो फिर अनसेक भी उसी कार में बैठ जाते हैं। जहाँ पे मिस्टर लिंग बोलते हैं कि आपकी कार का क्या हुआ। जहाँ पे अनसेक बोलते हैं कि मेरी कार खराब है तो आप मुझसे फेवर करें, आप बस मुझे छोड़ दें। तो एनसी के घर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एनसी मिस्टर लिंग को बाय कहती है, जहाँ पे उसका भाई कहता है कि चलो, और मिस्टर लिंग थोड़ा गुस्से में होते हैं। तो तभी बोलते हैं कि आप ऐसे नहीं जा सकती। जहाँ पे एनसी वापस आती है, उन्होंने बोलती है गुड बाय मैं जा रही हूँ। तो तभी मिस्टर लिंग बहुत ही गुस्से में होते हैं। तो एनसी बोलते हैं आखिर बात क्या है। तो मिस्टर लिंग बोलते हैं कि अब से आप तुम मेरी हो तो आप किसी भी आदमी के पास नहीं जा सकती। कल रात को, तभी उसका मुंह बंद कर लेती है एनसी। तो तभी एनसी बोलता है क्या कल रात को आप दोनों साथ में थे। तो तभी मिस्टर लिंग उसके पास आता है और बोलता है कि तुम एनसी के लिए इम्पोर्टेंट हो और मैं तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, लेकिन एनसी आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए आप भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो और मैं एनसी को निराश नहीं होने दूंगा। जहाँ पे अनसेक जो होते हैं वो एनसी का हाथ पकड़ के ले जाते हैं उसके कमरे में। जहाँ पे एनसी बोलती है कि आज मौसम कैसा हो रहा है, प्लीज आप ये पानी पी लो। जहाँ पे एनसी को उससे गुस्सा आता है और बोलते हैं क्या कल रात को आप दोनों साथ में थे। जहाँ पे एनसी बोलती है क्या वास्तव में हम आप ये सब बात करना चाहते हैं, ये कितना शर्मनाक है। जहाँ पे अनसेक चिल्लाते उस पे, जहाँ पे एनसी बोलती है कि सॉरी। जहाँ पे अनसेक बोलते हैं कि आपका उसने फायदा उठाया था। जहाँ पे एनसी बोलती है कि नहीं उस तरह से नहीं। जहाँ पे एनसेक बोलते हैं कि इसका मतलब आप एग्री हो गई थी इसके लिए। एनसी बोलती है कि प्लीज़ भाई आप मिस्टर लिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे एनसी बोलते हैं कि मैं उन्हें नहीं समझना चाहता। तो एनसी बोलते हैं कि आखिरकार उनके खिलाफ क्यों जाते, प्लीज़ एक बार उन्हें समझिए ना। जहाँ पे एनसी बोलते हैं कि तुम कल रात को थक गई होगी तो जाओ थोड़ा तुम आराम कर लो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो एनसी जो होता है वो बाहर जाता है जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है। तो तभी योयो का कॉल आता है जहाँ पे उसे बुलाती है। तो योयो का जो बिल होता है वो अनसेक पे करते हैं। जहाँ पे अनसेक बोलते हैं कि आप बस पे करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो योयो बोलती है कि असल में मेरा क्रेडिट कार्ड 5 डे के लिए ब्लॉक हो चुका है और मेरे वीचेट में पैसे भी नहीं थे इसलिए। तो तभी अनसेक बोलता है कि फिर आप मुझे बोल सकते थे, मैं आपको ट्रांसफर कर देता। योयो बोलती है कि इतनी सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। जहाँ पे अनसेक बोलते हैं कि आपको और कुछ लेना है तो योयो मना कर देती है। फिर वो बोलते हैं कि हम मूवी देखने चले, तो साथ में दोनों मूवी देखते हैं। तो वहीं पे हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे कैबिनेट मीटिंग होती है, जहाँ पे मिस्टर लिंग भी होती है और वहाँ पे उनकी फ्रेंड जिन्नर भी आती है। वहाँ पे जिन्नर की जो कंपनी होती है उसकी हेल्प मिस्टर लिंग करते हैं। तो थोड़ी देर के बाद मिस्टर लिंग कार में होते हैं, वहाँ पे जिन्नर आती है और बोलती है कि मुझे आपसे 1 मिनट बात करनी है अकेले में, तो हम क्या बात कर सकते हैं। जहाँ पे वो फाइनली कार के अंदर जाती है और मिस्टर लिंग को थैंक्स बोलती है कि उसने हमारी कंपनी की हेल्प की, सपोर्ट किया था, उसे उम्मीद नहीं थी। जहाँ पे मिस्टर लिंग बोलते हैं कि प्रॉफिट और बेनिफिट आप इसके लायक थे इसलिए। जहाँ पे फिर कोई वहाँ से फोटो क्लिक कर लेता है जो इंटरनेट पे डाल देता है, वो बोल देता है कि दोनों रिलेशनशिप में। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं अनसेक और एनसी को, जहाँ पे अनसेक बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, आज आपको कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जहाँ पे एनसी बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी उसके फ़ोन में एक फ़ोटो आता है, वो फ़ोटो देखती है जिन्नर और मिस्टर लिंग जो दोनों साथ में होते हैं। जहाँ पे अनसेक भी देख लेते हैं। तो एनसी बोलती है कि मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। फिर अनसेक बोलते कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा।
डैडी जिन्नर और लिंग दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं, इसलिए वो दोनों भी एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं। जहाँ पे एनसेंग बोलते हैं क्या मिस्टर लिंग और जिन्नर दोनों साथ में थे, जहाँ पे एनसी बोलते हैं कि इस बारे में तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो अनसेंग बोलता है कि चलो कैबिनेट मीटिंग में चलते हैं। तो वहाँ पे वो फाइनली पहुंच जाते हैं। वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं तो उसके सामने जिन्नर होती है, जहाँ पे अनसेंग उसको फोटो दिखाता है और बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो जिन्नर बोल रही है कि ये सब अफवाह है, ये मीडिया एक नई स्टोरी लेके आ चुकी है, इन पर तुम ध्यान मत दो। अनसेंग पूछते हैं कि मिस्टर लिंग कहाँ है, जहाँ पे बोलते हैं कि मिस्टर लिंग यहीं पे थे लेकिन वो अब जा चुके हैं। जहाँ पे अनसेंग उनके पास में आते हैं और बोलते हैं कि आपको पता है ना कि एनसी वो दोनों साथ में थे, क्या आप उनसे दूर नहीं रह सकती। जहाँ पे जिन्नर बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ये सब बकवास है। जहाँ पे एनसी के पास में आती है और एनसी को परफ्यूम की महक आती है जो मिस्टर लिंग ने दिया था, सेम होता है। तो तभी पूछती है परफ्यूम, तो परफ्यूम का नाम बताती है और ये सेम परफ्यूम होता है। तो तभी एनसी बोलती है कि वैसे मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ तो अच्छा होगा तुम उससे दूर रहो, परफ्यूम बस एक सहयोग है। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। पे मिस्टर लिंग होते हैं जो अपने ऑफिस में होते हैं। तो वहाँ पे उनका एम्प्लॉय आता है और बोलता है कि सब कुछ मैंने हैंडल कर लिया है और एक एक करके सभी जने जो न्यूज़ वाले हो ये सब कुछ हटा देंगे। और पार्टनरशिप के जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि आप सच में शादी कर रहे हैं जिंजर से। तो वहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जिंजर होती है और वहाँ पे उसका भाई आता है फैंग का छोटा वाला और पूछता है कि आप क्या सोच रही हो। तो तभी जिंजर बोलते हैं कि बार बार आप यहाँ पे क्यों आ जाते हो 2 ही पल में। तो उसका भाई बोलता है कि कम से कम मैं आपके दिल में जगह नहीं बना सकता तो कम से कम आपकी यादों में तो जगह बना ही सकता हूँ ना, क्या आपको हेल्प चाहिए कुछ। तो तभी जिन्नर बोलते कि नहीं बस एक रूमर है, आप उस पर विश्वास ना करो। तो तभी बोलता है तब तो अच्छा है, मेरे को एक और मौका मिल गया। तो जिन्नर अपना कंप्यूटर चेक करते हैं जिसमें मेल आया होता है, उसमें लिखा होता है कि इस रूमर पर विश्वास ना करो और जिसने भी रूमर फैलाया उसके पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सेंग और एनसी जो होते हैं वो बीच पर होते हैं। तो वहाँ पे मिस्टर लिंग भी आते हैं, जहाँ पे मिस्टर लिंग चिल्लाते हैं एनसी। तो एनसी बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करो, तुम्हें पानी से डर लगता है, तुम वापस जाओ। तो तभी मिस्टर लिंग बोलते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो तभी उसका भाई एनसी बोलता है कि आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो। जहाँ पे वो एनसी को बोलता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो मिस्टर लिंग होते हैं वो समुद्र को देखते हैं और देखने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो चक्कर खा के बेहोश हो जाते हैं। फिर एनसी उन्हें देखती है, उनके पास आती है और मिस्टर एनसेंग और उनके असिस्टेंट उन्हें लेके हॉस्पिटल जाते हैं। तो वहीं पे हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद मिस्टर लिंग को होश आ जाता है और बोलते हैं कि मैं हॉस्पिटल में कैसे हूँ। जहाँ पे एनसी बोलती है कि मेरे भाई और आपके असिस्टेंट आपको यहाँ पे लेके आए थे और पूछते हैं कि आप इतने तनाव में क्यों थे, मैं कितना डर गई थी। तो मिस्टर लिंग बोलते हैं कि आप मेरी परवाह कर रहे थे। तो एनसी बोलते हैं कि नहीं। तो मिस्टर लिंग बोलते हैं कि आपने जो भी इंटरनेट पे देखा मेरे और जिन्नर के बारे में वो सब कुछ झूठ है। तो एनसी बोलते हैं कि फिर परफ्यूम का क्या, वो सेम है। तो तभी मिस्टर लिंग बोलते हैं कि गलती से जब मैं लिफ्ट में अपने असिस्टेंट से इस बारे में बात कर रहा था तो वो भी वहीं थी और उसने सब कुछ सुन लिया था, मुझे नहीं पता था कि वो सब कुछ ऐसा करेगी। तो तभी एनसी बोलती है कि आप दोनों कभी साथ में थे। तो मिस्टर लिंग बोलते हैं कि नहीं बस हम क्लासमेट थे। तो एनसी जो होती है वो दवाई का बिल देखती है और बोलती है कि आप हमेशा यही दवाई खाते हो जिसकी आप बात करते हो। तो मिस्टर लिंग बोलते हैं हाँ, क्योंकि मेरी हार्ट बीट को कम करता है और जब भी मैं डरा हुआ होता हूँ तो मेरी हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मुझे ये दवाई खानी पड़ती है। तो एनसी बोलती है कि आप पानी से क्यों डरते हो। जहाँ पे मिस्टर लिंग बोलते हैं कि बचपन में मेरे भाई ने मुझे पानी में धक्का दे दिया था मिस्टर लिंग ने, तो इसकी वजह से हुआ। जहाँ पे एनसी बोलती है कि मैंने जाने बिना कुछ तुम्हें डरपोक कह दिया था। तो तभी मिस्टर लिंग बोलते हैं कि वैसे भी जब से तुम मेरे साथ हो तब से मुझे दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी है और मैं रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। जहाँ पे फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते। तो गाइस यहीं पे एपिसोड हमारा खत्म होता है और जो एपिसोड 1 है गाइस मैं वो कल अपलोड करने का ट्राई करूंगा। तो गाइस प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो पसंद आते हो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। आज के लिए